वेलकम बैक टू बायोलॉजी विथ मेडिको। सो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड और उसके डिफरेंट टाइप्स में। तो बिना समय वेस्ट किए जल्दी से शुरू कर देते हैं गाइस। सो ये रहा, उसमें हम लोग पढ़ने वाले ब्लड, उसके टाइप्स और वो उसका पहला डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्लड इज द स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ द फ्लूइड कंटेनिंग मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड द फॉर्म एलिमेंट्स। और ये जो फॉर्म एलिमेंट्स है उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें है आरबीसी और इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। ये तीन टाइप से फॉर्म एलिमेंट्स है गाइस। तो ये फॉर्म एलिमेंट्स के अंदर है यूरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स गाइस। आगे बढ़ते ब्लड प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंसिस्टिंग अबाउट 55% ऑफ द ब्लड। तो ये ब्लड प्लाज्मा कितना ब्लड लेके जा रहा है, टोटल 55%। ये तो ब्लड प्लाज्मा में चला जा रहा है ब्लड। तो ये प्लाज्मा कंटेंट देखते हैं तो उसमें है 90 से लेके 92%। इसमें सिर्फ पानी भरा हुआ है। और जो प्रोटीन है वो 6 to 8% होता है गाइस। और उसमें भी तीन मेन प्रोटीन्स है, फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्बुमिन। सो फिब्रिनोजन का आपको पता होगा, क्लोटिंग फैक्टर में ये काम आता है। ग्लोब्यूलिन आता है डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। और एल्बुमिन जो है गाइज वो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है गाइज, ऑस्मोटिक बैलेंस। सो प्लाज्मा में अगर क्लोटिंग फैक्टर माइनस कर दे, मतलब फिब्रिनोजन जरूर अगर उससे निकाल देते हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग सीरम गाइज, सीरम बोलेंगे उसको। सो आगे बढ़ते गाइज। ये आपको दिखेगा, ये है कंप्लीट ब्लड एक टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है। सो ये ब्लड है और उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद जो हेवी टाइप मटेरियल है ब्लड में वो सब नीचे बैठ गया, मतलब एरिथ्रोसाइट जो है वो नीचे बैठ गया और उसका 45% शेयर है ब्लड में। बाद में ये ऊपर जो येलो स्ट्रॉ कलर फ्लूइड दिख रहा है उसको हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा, और वो है 55% ऑफ द टोटल ब्लड। सो ये जो बीच में ब्लड के बीच में जो लाइन दिख रही है, मतलब प्लाज्मा और एरिथ्रोसाइट्स के बीच में जो लाइन दिख रही है वो वाइट कलर की लाइन है, उसको बोलेंगे बफी कोट। और वो बफी कोट में आ जाते हैं ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स, दोनों आ जाते हैं गाइस। सो आगे बढ़ते हैं गाइस। अभी हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी। एरिथ्रोसाइट्स और आरबीसी आर द मोस्ट अबेंडेंट सेल इन द ब्लड। सो ये जो है मोस्ट अबेंडेंट सेल इन द ब्लड है। सो ये रहा, इधर लिखा हुआ है मोस्ट अबेंडेंट सेल इन द ब्लड। एवरेज काउंट ऑफ आरबीसी इज 5 बिलियन टू 5.5 मिलियन मिलीमीटर पर क्यूब। सो इसमें आपको कंफ्यूज किधर करेंगे, तो आपको एक तो सिर्फ इधर कंफ्यूज होने के बाद जो है वो है गाइज, ये देखो ये उसका मिलीमीटर पर क्यूब, इसमें शायद मीटर भी दे दे या फिर क्यूब के जगह पे स्क्वायर दे सकते हैं। तो ये नीट में बहुत कंफ्यूज करेंगे और वो जो प्रेशर होता है ना गाइज उससे कंफ्यूज हो जाता है। तो याद रखना जब मिलीमीटर पर क्यूब। सो एवरेज काइंड ऑफ आरबीसी इज 5 मिलियन से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर पर क्यूब। आरबीसी इज द रेड कलर्ड पिगमेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। सो आरबीसी लाल क्यों होता है, क्योंकि उसमें होता है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो है वो आयन कंटेनिंग पिगमेंट है गाइस। सो इसलिए उसका कलर लाल हो जाता है। हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ 12 to 16 ग्राम, हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। तो हेल्दी इंडिविजुअल जो होता है गाइज उसमें 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है और वो 100 ml में काउंट किया जाता है गाइज। सो हीमोग्लोबिन काउंट अगर आपका नॉर्मल है, मतलब आप चेक करा रहे हो और वो अगर 12 से 16 की रेंज में है तो आपका हीमोग्लोबिन का काउंट नॉर्मल है गाइज। सो आगे बढ़ते हैं। आरबीसी इज फॉर्म्ड इन बोन मैरो इन द अडल्ट। आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है और न्यूक्लियस एब्सेंट होता है आरबीसी में, और इसका इसलिए उसका शेप बाइकॉनकेव होता है गाइस, बाइकॉनकेव शेप होता है। मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी इज एक्सचेंजिंग रेस्पिरेटरी गैसेस, मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी इज एक्सचेंजिंग रेस्पिरेटरी गैसेस। The average lifespan of RBC is 120 days and after which they are destroyed in the spleen. तो स्प्लीन को क्या बोलते हैं गाइस, दूसरा नाम है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। सो स्प्लीन का दूसरा नाम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है। और ये क्वेश्चन शायद नीट 2013 में पूछा गया है, मतलब ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 7-8 साल की बात है। मतलब ये वापस पूछा जा सकता है गाइस, पिछले 10 ईयर के पेपर में कोई भी क्वेश्चन वापस रिपीट हो सकता है। सो ये जो स्प्लीन है वो याद रख लो आप, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं गाइस इसको। सो आगे आपको मिलेगा, ये देखो ये है आरबीसी का स्ट्रक्चर और ये है उसमें आरबीसी, ये सब आरबीसी है। और उसका शेप देखो आपको दिख रहा है बाइकॉनकेव शेप है गाइस, बाइकॉनकेव शेप है आरबीसी का। सो आगे बढ़ते वाइट ब्लड सेल्स पढ़ेंगे अभी हम लोग। वाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स है वाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम। वाइट ब्लड सेल्स आर कलरलेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, दे आर कलरलेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है गाइस इसमें। और ये वाइट ब्लड सेल्स न्यूक्लिएटेड होते हैं एंड यूजुअली लेस इन नंबर, मतलब इसका नंबर जो है बहुत कम होता है, एकदम कम हो जाता है एज कम्पेयर टू आरबीसी गाइज। नॉर्मल काउंट है जो डब्ल्यूबीसी का वो है 6000 से लेके 8000 मिलीमीटर पर क्यूब।
6000 से लेके 8000 मिलीमीटर पर क्यूब, मतलब ये बहुत ज़्यादा कम है गाइस एज़ कम्पेयर टू आरबीसी, बिकॉज आरबीसी था मिलियन में था, मिलियंस में था आरबीसी। और ये जो है डब्ल्यूबीसी वो नॉर्मली शॉर्ट लिव होते हैं और उसका लाइफ स्पैन है 1 से 15 दिन होता है गाइस। सो आरबीसी का लाइफ स्पैन 1 से 15 दिन होता है। सो आगे बढ़ते हैं उसका क्लासिफिकेशन। सो ये रहा डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरबीसी। आरबीसी पहले आरबीसी होता है, फिर उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, ग्रैनुलोसाइट्स में डिवाइड करते हैं, फिर अग्रैनुलोसाइट्स में डिवाइड करते हैं गाइस। और फिर ये ग्रैनुलोसाइट्स और अग्रैनुलोसाइट्स फर्दर डिवाइडेड है। सो ये ग्रैनुलोसाइट्स आर डिवाइडेड इनटू न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और ये जो अग्रैनुलोसाइट्स है उसको डिवाइड करेंगे मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स में गाइस। सो ये डिवीजन हो गया। अभी एक एक को इसको फिर से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं गाइस। सो ये देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये रहा गाइस एक डायग्राम है, इसमें आपको न्यूट्रोफिल्स देखने को मिल रहा है, इसमें इओसिनोफिल्स देखने को मिल रहा है, और ये बेसोफिल्स, ये ग्रैनुलोसाइट्स है गाइस। ग्रैनुलोसाइट्स है और इसमें आपको ग्रैन्यूल्स देखने को मिल रहे हैं गाइस, ये देखो। और इसका जो न्यूक्लियस है देखो, ये बाइलोब्ड, ये मल्टीलोब न्यूक्लियस है, ये है बाइलोब न्यूक्लियस है, और ये एस शेप न्यूक्लियस है गाइस। और ये जो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स है, अग्रैनुलोसाइट्स है गाइस, अग्रैनुलोसाइट्स है ये। और इसमें आपको ये जो साइटोप्लाज्म है गाइस वो बहुत कम दिखेगा, और वो जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है गाइस। तो ये देखो इधर है, ये दो टाइप है, वो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ये है अग्रैनुलोसाइट्स, और इसमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट है गाइस। सो एक एक करके इनको पढ़ते हैं अभी। न्यूट्रोफिल्स क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। ये जो न्यूट्रोफिल्स होता है गाइज, ये पूरा डब्ल्यूबीसी का 60 to 65% अपने खुद में समा लेता है। मतलब ये खुद का कंस्टिट्यूएंट ये होता है 60 to 65% ऑफ डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स होता है। और ये जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स है, दो को फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं गाइज। जो मोनोसाइट्स ये तो अग्रैनुलोसाइट्स है, पर ये न्यूट्रोफिल्स और वो दोनों साथ में मिलकर फैगोसाइटिक नेचर का काम करते हैं और डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो ये जो है, ये तो नीचे डायग्राम दिख रहा है गाइज आपको, ये है न्यूट्रोफिल्स का डायग्राम। सो आगे बढ़ते हैं गाइज। आगे है हमारे पास इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स रेजिस्ट इन्फेक्शंस एंड आर एसोसिएटेड विद द एलर्जिक कंडीशन। ये है टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी है, और ये है ग्रैनुलोसाइट्स, ये भी एक ग्रैनुलोसाइट है, और ये एलर्जिक कंडीशन के टाइम काम आता है। और इसका कॉन्स्टिट्यूएंट ब्लड में ज़्यादा नहीं है, डब्ल्यूबीसी में कम है, वो है 2 to 3% इओसिनोफिल होता है गाइस। और लास्ट वाला जो है वो है बेसोफिल। सो बेसोफिल, ये जो ब्लड का कंटेंट है वो भी ग्रैनुलोसाइट है। सो बेसोफिल जो होता है वो सबसे कम कंट्रीब्यूशन दे रहा है इसमें, सबसे लीस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, और उसका कंट्रीब्यूशन है 0.5 to 1%। और ये इसका काम जो होता है ये है डिस्ट्रॉइंग फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी, सो ये जो बेसोफिल्स होता है वो सीक्रेट करते हैं हिस्टामिन, सेराटोनिन एंड हेपेरिन एंड इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। आपके बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है तो गाइज उसमें बेसोफिल्स का डिस्ट्रक्शन हो गया है, इसलिए आपका बॉडी सूजने लगता है, मतलब इन्फ्लामेशन होने लगता है, तो उसमें बेसोफिल काउंट कम हो भी सकता है। और ये जो इसका मेन फंक्शन है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी। सो गाइज आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे थ्रोम्बोसाइट्स गाइज। ये थ्रोम्बोसाइट्स मतलब ये है ब्लड प्लेटलेट्स। ये लास्ट पार्ट है गाइज आज के वीडियो का, थ्रोम्बोसाइट्स ये लास्ट पार्ट है। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्पेशल सेल ऑफ बोन मैरो कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट्स। ये प्लेटलेट्स जो बनते किधर है वो है मेगा कैरियोसाइट्स में बनते हैं गाइस। और ये नॉर्मल काउंट जो है प्लेटलेट्स का या थ्रोम्बोसाइट्स का वो है 1.5 से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। ये हमेशा आपको याद रखना गाइस, पर मिलीमीटर क्यूब आपको हमेशा याद रखना है। प्लेटलेट इज द सब्सटेंस विच इज इन्वॉल्व इन द कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट जो है मेन फंक्शन क्या है उसका, क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कैन लीड टू द क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच लीड्स टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी। सो रिडक्शन, अगर प्लेटलेट्स का काउंट 1.5 लाख से रिड्यूस हो जाता है, 1.5 लाख से रिड्यूस हो जाता है, तो उसके वजह से ब्लड ज़्यादा बहेगा और वो क्लॉटिंग डिसऑर्डर में माना जाता है। उसकी वजह से हम लोग के बॉडी में ब्लड बहुत ज़्यादा बहेगा और फिर वो प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, और कभी कभी इतना ज़्यादा ब्लड चला जाएगा कि आपकी डेथ भी हो सकती है गाइस। सो आपको बस क्या करना है अभी, ये देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसको थ्रोम्बोसाइट्स है, और ये देखो ये एक मेरे को ऐसे जो ये जो
ये जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब जिधर आपको गिर जाते हो या फिर लग जाता है, जिधर से खून बहता है, सो उधर ये ऐसे एक दूसरे को चिपक चिपक के क्लॉट बना देता है। और ये जो है ये होता है, ये जो है, ये देखो ये स्ट्रक्चर ही जो है ये ब्लड क्लॉटिंग है, ये ब्लड क्लॉट कर देगा उधर, और फिर उधर से ब्लड जो बाहर निकल रहा था वो निकलना बंद हो जाएगा, मतलब उधर का ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा गाइस, मतलब एक्सेस अमाउंट में ब्लड बाहर नहीं जाएगा। सो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बहुत सारे लोगों को शेयर कर दीजिए। और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस चैनल को, और नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन का जो बटन है वो दबाना ना भूले गाइस। और अगर आपको आगे कोई क्वेरीज आ रही है या फिर कोई डाउट्स आ रहे हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड या पूरा नीट से रिलेटेड, तो आप अपना टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, उसका नाम है बायोलॉजी विथ मेडिको गाइस, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ गाइज आपको। सो थैंक यू।